गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंजंक्शन पर डिस्कस करेंगे। 2026 में ये टॉपिक आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। आप अच्छी तरह से इसे समझें, स्किप न करके पूरे नियमों के साथ समझें ताकि आपके समझ में आए और आपका बोर्ड का 9वां क्वेश्चन में 3 में से 3 मार्क्स आए। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक में पिछले गत परीक्षा में कौन कौन से कैसे प्रश्न आए मैं समझाऊंगा, नियम समझाऊंगा, लेकिन आपको हमारे साथ पूरा वीडियो देखना है ताकि आप ये कंजंक्शन जो टॉपिक है आप अच्छी तरह से समझ सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक कंजंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें अच्छी तरह से और इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको समझना है। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कौन कौन से हमारे इसमें कंजंक्शन में ध्यान रखें। सबसे पहले हम इसको कंजंक्शन का हिंदी में अर्थ होता है संयोजक। 2 या 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है और इसे संयोजक शब्द भी कहते हैं। हमारे कोर्स में कौन कौन से कंजंक्शन हैं? पहले तो एंड का मतलब और। ये एंड जब यूज होता है 2 सब्जेक्ट अलग अलग होने पर या 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग होने पर एंड का प्रयोग होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन से बहुवचन हो जाती हैं। मैं आगे एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। और पीछे वाले ऑब्जेक्ट में एस लग जाता है। एज वेल एज इसका मतलब होता है के साथ साथ। प्यारे विद्यार्थियों, एज वेल एज में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट की आती है, ध्यान रखना। अक्सर विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं। एज वेल एज के प्रयोग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट की आती हैं और इसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि भी, ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग आने पर या ऑब्जेक्ट अलग अलग आने पर कर सकते हैं। बहुत एंड में भी वही नियम है। बहुत एंड में हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की हो जाती है, प्लूरल की हो जाती है और पीछे ऑब्जेक्ट में एस लग जाता है। आइदर और, या तो या, यहाँ आइदर और में क्या होता है, और के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसकी हेल्प काम आती है, यानी हेल्पिंग वर्ब आइदर और में सेकंड सब्जेक्ट की काम आएगी। वैसे नाइदर नो है। सो दैट में ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सो दैट में दूसरा वाक्य हमेशा नेगेटिव होता है। अगर दूसरा वाक्य नेगेटिव है तो सो आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और टू में वाक्य में नेगेटिव नहीं होता है। अगर टू लिखा पीछे तो आपको टू लिखना है। इस तरह से वाइल का मतलब जबकि होता है। ऑल दो यट, प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, ऑल दो और यट, यद्यपि फिर भी, ठीक है। एक कंडीशन अच्छी होती है, दूसरी कंडीशन खराब होती है, तब ऑल दो यट का प्रयोग होता है। इसी तरह से सो और यट, लेकिन एक सबसे नियम अच्छा है वाइल में हमेशा प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, वाइल के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। जहाँ जिस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म है वहाँ वाइल लगा दीजिए, ध्यान रखिए विशेषता है। और जब कोई सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म हो तो वहाँ वैन लगा दीजिए। अब आप तैयार हैं? हम एग्जाम्पल के जरिए समझ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करें। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, 2025 में ये जो प्रश्न आए वो समझना है। 2025 में कौन कौन से प्रश्न आए वो आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए, एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से देखें और समझें ताकि आपको समझ में आए। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम। प्यारे विद्यार्थी, सो, अब सो का मतलब इसलिए होता है, ये तो आएगा नहीं। अब बचा क्या? एंड। जब 2 सब्जेक्ट अलग अलग हो तो एंड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? एंड का। तो यहाँ एंड का प्रयोग होगा। ही वॉज स्लीपिंग, अभी मैंने बताया आपको, जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म हो तो वहाँ वाइल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर क्या आएगा? वाइल। राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इज अ गुड प्लेयर। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो एज वेल एज का प्रयोग तो नहीं होगा, तो क्या आएगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। राजू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय बट ऑल्सो अ गुड प्लेयर। एज वेल एज क्यों नहीं आया? कि हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद एज वेल आ जाता है और पहले सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पीछे आती, तब वहाँ एज वेल एज का प्रयोग होता है। अब आगे चले हम थोड़ा सा
2024 में बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दें। अच्छी तरह से आप समझना है, हर टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ के चलेंगे। अर्पित एंड अर्चना जॉइंटली स्कोर द गुड टॉप मार्क्स। प्यारे विद्यार्थियों, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो एंड का प्रयोग होता है। यहाँ पर सो का प्रयोग तो होता ही नहीं, सो नहीं इसलिए, अर्पित इसलिए अर्चना होगा नहीं, अर्पित और तो क्या होगा, यहाँ पर एड का प्रयोग होगा। द रिकॉर्डर आस्क्ड मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल, तो यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होता। द रिकॉर्डर आस्क्ड मी दैट का प्रयोग होगा नहीं, इफ का प्रयोग होगा। अब हम आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 2024 के मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो थोड़ा सा समझ लें और अच्छी तरह से ध्यान दें। सिद्धि सो हर ब्रदर रैन टू हग हिम। अब जब दो एक्शन अलग अलग हो तो वहाँ एंड का प्रयोग होता है। सिद्धि ने अपने भाई को देखा और वो उसे हग करने के लिए, लिपटने के लिए, गले लगाने के लिए दौड़ी, गले लगने के लिए दौड़ी। यहाँ सो तो आएगा नहीं, सिद्धि ने अपने भाई को देखा इसलिए वो उसे हग करने दौड़ी, नहीं आएगा, यहाँ एंड आएगा। सिद्धि सो हर ब्रदर एंड, क्योंकि दोनों एक्शन अलग अलग हो रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आपको। आगे देखो, अभी मैंने बताया आपको, जब कभी वाक्य में आईएनजी फॉर्म हो तो क्या आएगा, वाइल का प्रयोग होगा। वाइल इट वॉज रेनिंग, जबकि बारिश हो रही थी। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। अ बुक इज ए बुक देयर इज नथिंग इन इट, किताब किताब होती है यद्यपि उसमें कुछ नहीं होता, तो क्या आएगा, यद्यपि, ऑल दो। तो अ बुक इज अ बुक ऑल दो देयर इज नथिंग इन इट। आगे हम थोड़ा सा ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो समझना है, और इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। ही इज़ वेरी ओल्ड, ही एंजॉयज गुड हेल्थ। यद्यपि वो बुढ़ा है फिर भी वो अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है, तो क्या आएगा, ऑल्दो। अब ऑल्दो में क्या होता है, एक कंडीशन अच्छी होती है दूसरी बुरी होती है, तब ऑल्दो का प्रयोग होता है। यहाँ पर यद्यपि बुढ़ा है फिर भी वो एंजॉय लेता है, अपने स्वास्थ्य का एंजॉय लेता है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना, सेंटेंस क्या कहता है, देखो इधर, गेट मी कॉफ़ी एंड टी। ठू का प्रयोग तो होगा नहीं, तो बचा क्या, आइदर और, या तो मुझे कॉफ़ी दीजिए या चाय, दो ऑप्शन है, गिव मी आइदर कॉफ़ी और टी। अब ठू का प्रयोग क्या होता है कि कंडीशन नेगेटिव में होती है। कैसे में होती है, नेगेटिव में। ही विजिटेड, सो दैट तो होगा नहीं, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होगा। उसने न केवल भारत बल्कि अपने पापा के साथ इंग्लैंड भी देखा। उसने अपने पापा के साथ न केवल भारत बल्कि इंग्लैंड भी देखा, तो यहाँ क्या आएगा, नॉट ओनली। ठीक है, इस तरह समझ में आया आपको। तो यहाँ पर सौरा थोड़ी सी हीज कर लो, यहाँ पर हीज आ जाएगी। आगे ध्यान दें, सी मेड ऑल एफर्ट्स, उसने अपने सारे प्रयास किए। सी कुडंट फाइंड हर बुक, फिर भी उसे अपनी किताब नहीं मिली, तो सो तो आएगा नहीं। उसने अपने सारे प्रयास किए इसलिए उसे अपनी किताब नहीं मिली, नहीं, फिर भी उसे अपनी किताब नहीं मिली, यट का प्रयोग होगा। आगे हम प्यारे विद्यार्थी चलते हैं एक्सरसाइज। अब आपके सामने 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने राइट होते हैं। हमें आपके कमेंट बॉक्स की वेटिंग होगी, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और मैं आशा करता हूं कि इस बोर्ड में 2026 के बोर्ड में आपके सबसे अच्छे मार्क्स आए। चलते हैं, आप रेडी हैं, चलिए। खुशी, नीलम इज गुड गर्ल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एंड आया या एज वेल एज है, आपके अनुसार क्या आएगा, बताओ जल्दी। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अपन अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। आप एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से आपको समझना है और एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरह से समझना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें। खुशी, नीलम इज अ गुड गर्ल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंड आया या एज वेल एज आएगा, क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जब कभी पहले सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आती हैं, ध्यान रखें,
एज वेल एज में हमेशा पहले सेंटेंस की हेल्पिंग और पीछे वाले सेंटेंस में आती है, तो वहाँ एज वेल एज का प्रयोग होता है। खुशी एज वेल एज नीलम इज अ गुड गर्ल। एंड होता, यहाँ पर अगर एंड लिखेंगे तो यहाँ आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर। और यहाँ पर गर्ल्स होना चाहिए। तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों एज वेल एज। कारण कि यहाँ पर एज वेल एज के नियम में फर्स्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब काम आती हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए। आई ओपन माई ड्रॉवर आई सो अ स्कॉर्पियो इन इट। मैंने जब मैंने अपनी ड्रॉवर खोली तो मैंने उसमें एक बिच्छू देखा। अब मैंने आपको एक नियम बताया था, वैन के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखो, इधर यहाँ वाइल आएगा नहीं, वाइल आईएनजी फॉर्म आता है, तो क्या आएगा? वैन। वैन आई ओपन माई ड्रॉवर। हमेशा ध्यान रखना, वैन के बाद सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और आप अच्छी तरह से समझें, यहाँ वाइल नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, आई प्रेफर इंग्लिश वाइल माई सिस्टर प्रेफर हिंदी। मैं अंग्रेजी को प्राथमिकता देता हूँ जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि मेरी बहन हिंदी को प्राथमिकता देती है। वाइल का मतलब जबकि होता है। अगला प्रश्न है, अशोक अजय आर माई फ्रेंड्स। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें थोड़ा सा, अशोक और अजय दो हो गए और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आई है। ध्यान रखना, क्या ये? आर। अशोक एंड अजय आर। यहाँ पहले ध्यान देखिए, फिर फ्रेंड्स भी हैं तो आइदर और तो लगेगा नहीं, यहाँ पर आएगा बोथ एंड। बोथ अशोक एंड अजय आर माई फ्रेंड्स। ध्यान रखना। अब आइदर और क्यों नहीं लगा कि और के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी दूसरे वाक्य की हेल्पिंग वर्ब काम आती है। महावीर यशपाल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ध्यान रखना, एंड आएगा नहीं क्योंकि यहाँ इज है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पर सही उत्तर है और। महावीर और यशपाल इज माई बेस्ट फ्रेंड। महावीर या यशपाल मेरा अच्छा मित्र है। तो यहाँ एंड क्यों नहीं आया? अगर एंड आता तो यहाँ आर आ जाता और फ्रेंड्स आ जाता, इसलिए यह एंड का प्रयोग। एंड का प्रयोग प्यारे विद्यार्थी हमेशा प्लूरल नाउन के लिए होता है। किसके लिए? प्लूरल नाउन्स, बहुवचन संज्ञाओं के लिए होता है। अगला प्रश्न है, आप ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा। भावना भूमिका रीड्स इन माई क्लास। अब ध्यान रखना, बहुत एंड तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ रीड्स हैं, सिंगुलर अपन को मतलब चाहिए, तो आइदर और का प्रयोग होगा। क्या होगा? आइदर भावना और भूमिका रीड्स इन माई क्लास। या तो भावना या भूमिका मेरी कक्षा में पढ़ती हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, कुछ नियमों पर विशेष ध्यान दें। अब हम आगे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन 7वां, 8वां और 9वां। ध्यान दीजिए अच्छी तरह से और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिए। प्यारे विद्यार्थियों सारे क्वेश्चन मोस्ट है। नीले अभिषेक इज अ गुड। अब यहाँ इज का प्रयोग हुआ है तो क्या आएगा? एज वेल एज। नीले एज वेल एज अभिषेक इज ए गुड बॉय। यहाँ एंड नहीं आएगा, एंड होता तो यहाँ आर आता। स्पीक इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गॉड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, या बट का प्रयोग होगा। स्पीक इज सिल्वर यानी बोलना चांदी है लेकिन चुप रहना सोना है, लेकिन चुप रहना सोना है, बट साइलेंस इज गॉड। अगला प्रश्न हमारा 9वां है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, सी इज फैट सी इज एक्टिव। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? ऑल्दो सी इज फैट सी इज एक्टिव। यद्यपि वो मोटी है फिर भी वो फुर्तीली है, यहाँ सो नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा? ऑल्दो। गायत्री इज टायर्ड सी इज प्लेइंग वेल। गायत्री इज टायर्ड, एक हमेशा नेगेटिव होता है और दूसरी विशेषता पॉजिटिव होती है तो ऐड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर होगा ऐड का। गायत्री इज टायर्ड येट सी इज प्लेइंग वेल। आगे अपन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 अच्छी तरह से सब समझो को समझना है। अनीता इज। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब दूसरा वाक्य नेगेटिव हो, दैट से शुरू हो तो वहाँ सो आता है। अनीता इज सो डल दैट शी कैन नॉट रीड इंग्लिश। अनीता इतनी कमजोर है कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती है। यहाँ क्यों आया सो? क्योंकि दैट का प्रयोग हुआ, सो दैट जोड़ी है और दूसरा वाक्य सो दैट में नेगेटिव होता है। दे आर टाइड टू। अब यहाँ पर टू है तो टू का प्रयोग होगा क्योंकि टू और टू, दे आर टू टाइड टू रन फास्ट विथ अस। प्यारे विद्यार्थी हर एक चीज़ पर आपको ध्यान रखनी है और हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सी
आई एम गुड स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, आई एम दूसरा वाक्य, तो यहाँ आइदर और का प्रयोग होगा, आइदर शी और आई एम अ गुड स्टूडेंट। यहाँ बहुत एन का प्रयोग नहीं होगा, जब बहुत एन का प्रयोग होगा तो यहाँ आर आएगा और यहाँ एस आएगा। अगला है 14, इट इज ही इज वीक एंड वॉक फास्ट। ध्यान दें, अगर कोई वाक्य एफर्मेटिव में हो तो किसका प्रयोग होता है, टू का। ही इज टू वीक टू वॉक फास्ट, वो इतना कमजोर है कि तेज नहीं चल सकता। तो यहाँ सो दैट तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सो दैट, कि सो दैट में दूसरा वाक्य हमेशा नेगेटिव का होता है और यहाँ नेगेटिव वाक्य नहीं है, तो क्या आएगा, टू। माई सिस्टर इज डल सी कैनॉट। अभी मैंने बताया, जब दूसरा वाक्य नेगेटिव में हो तो हमेशा सो दैट का प्रयोग होता है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, अगर कोई सेंटेंस आपके सामने सेकंड नेगेटिव हो, कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग हो, तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, सो दैट का। वर्षा वॉज क्रॉसिंग द रोड, सी फेल डाउन ऑन द रोड। अब जो ही वर्षा सड़क पार करी थी वो सड़क पर गिर गई, तो इफ आएगा नहीं, यहां आएगा एज। एज वर्षा वॉज क्रॉसिंग द रोड, सी फेल डाउन ऑन द रोड। अब ध्यान रखना, इफ क्यों नहीं लाया, अगर वर्षा नहीं आएगा, ज्यों ही, एज का मतलब ज्यों ही वर्षा सड़क पार करी थी वो सड़क पर गिर गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां है, अच्छी तरह से ध्यान दें और हर क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरह से, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आई वॉज स्लीपिंग, अभी मैंने बताया जब वाक्य में आईएनजी फॉर्म हो तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, वैन का। अब ध्यान रखना, लेकिन वैन के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म। आई वॉज स्लीपिंग वैन यू कॉल्ड मी। अब ध्यान रखना है, सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर वैन तो आएगा नहीं, वैन आएगा। मैं सो रहा था जब आपने मुझे फोन किया, तो ध्यान रखना, आई वॉज स्लीपिंग वैन यू। अब मैंने अभी आपको नहीं बताया कि वैन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है, ध्यान रखें। एयर वॉज ब्लोइंग द काइट्स वर, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब आईएनजी फॉर्म हो प्यारे विद्यार्थियों तो हमेशा वाइल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वाइल का। अच्छी तरह से आप रख लीजिए, वाइल का प्रयोग हो रहा था। वाइल एयर वॉज ब्लोइंग, जैसे जबकि हवा चल रही थी, द काइट्स वर फ्लाइंग, पतंगे उड़ रही थी। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म है और जबकि हवा चल रही थी, वाइल का मतलब होता है जबकि हवा चल रही थी और पतंगे उड़ रही थी। अब हमारा क्वेश्चन 29 एंड 20 क्वेश्चन बचा है, अच्छी तरह से समझे, फिर आपको एक्सरसाइज एक बार घर पर और प्रैक्टिस करनी है पढ़ने के लिए। 2 and 2 मेक फॉर, 2 and 2 सो तो आएगा नहीं, 2 और 2 4 होते तो एंड आएगा। और इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है, मनीषा ऑलवेज बिहेव्स सी वर अ क्वीन। मनीषा हमेशा ऐसा व्यवहार करती है कि मानो वो एक रानी हो। तो सो का प्रयोग नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, इफ का प्रयोग होगा, इफ सी वर ए क्वीन। आज मैंने आपके कंजक्शन के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। आशा करता हूं कि इस 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी